भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। आज के संसर्ग में, आज के संदर्भ में विवेचनात्मक, सृजनात्मक और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों में अभिवृद्धि भी है, अभिव्यक्ति भी है और अभिसंचित करने की क्षमता भी। ज्ञान तत्व प्रगाढ़ हो रहा है, ज्ञान की जो ज्योति है वो प्रकाशित हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरा भाग भी है जिसके संदर्भ में मानवता का क्षरण भी हो रहा है, क्योंकि विद्यावताम व्यक्तित्व विद्यायाम तद विधे चया विद्यार्थी लभते शाश्वत विद्यायाम सर्व चिन्मया। तो चिन्मय जगत जो दिख रहा है, जो शाश्वत जगत दिख रहा है, उसमें दो भाग है। एक भाग ज्ञानातीत हो गया और दूसरा भाग अज्ञानांधकार में पड़ा हुआ निरंतर मूढ़ रहस्यों की खोज में अपने आप को खराब करने में लगा हुआ है। तो इन संदर्भ में मैंने बहुत खोज की और बहुत सारे चैनल के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से या बहुत सारे लोगों से, बहुत भक्त वृंदों के बीच में, गुरुओं के पास, विद्वानों के पास, सज्जनों के पास मेरा बैठना उठना होता है। तो उनमें बहुत सारी चर्चाएं इन प्रश्नों पर हुई हैं कि व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और सही ज्ञानातीत जो दिशाओं में हैं उनको, उनके रास्तों को प्रगाढ़तम तत्व दिया जाए और साथ साथ में उनकी विवेचनात्मक जो शैली है उसमें कोई खंडन ना हो और उनके लिए एक शाश्वत जगत की परिभाषा का उल्लेख उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। ज्योतिष तत्व विवेचनी संहिता नामक एक ग्रंथ है जो ज्योतिष का प्रगाढ़तम रहस्य को प्रस्फुटित करता है। उस प्रस्फुटीकरण में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं जो हमें निरंतर हमारे मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है और प्रदत्त करते हैं। भगवती गंगा, भगवान महादेव, भगवती माँ काली, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो सभी अपने अपने भक्तों के लिए निरंतर खड़े रहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी भक्त मेरे ऊपर आश्रित रह करके अनाश्रित हो, मेरे आश्रित जो हो जाता है उस व्यक्ति को मैं कभी कष्ट में जीवन व्यतीत नहीं करने देता हूँ। और वो व्यक्ति अगर जो जीवन में कष्ट पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में मेरे प्रति भाव जो है वो केवल स्वार्थ का है। अगर जो निस्वार्थ भाव से मुझे अपना समर्पण करता है या अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ प्रतिपल। ज्योतिष तत्व विवेचनी संहिता के माध्यम से बहुत सारे ग्रह हैं जिन ग्रहों के माध्यम से हम अपने पूरे जीवन काल को व्यतीत करते हैं। हमारा जीवन उसी में भ्रमण करता रहता है। कभी कभी हम उन तथ्यों को ना जान पाते हैं, कौन सा ग्रह हमारा मार्गी है, कौन सा वक्री है और किस ग्रह पर हम क्या करें, किस ग्रह को हम प्रसन्न करें, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, हमारी लगन पर स्थित देवता कौन है, हमारी लगन किस ग्रह से सूचित है, किस ग्रह का वहाँ पर दृष्टि गोचर है। इन सब तथ्यों पर जानने के लिए ज्योतिष तत्व विवेचनी नामक ग्रंथ का मैंने सहारा लिया और उस सहारे से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो उसमें सबसे पहले मैंने जाना कि जिसकी लगन है, जिसकी लगन का देवता है, जिस लगन की देवता का स्वामी जो है, अगर जो हम उसका भजन करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है, ये निश्चित है। और साथ साथ में दूसरा संदर्भ अगर जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो उसमें दिखाया कि अगर जो हम ग्रहों के अनुसरण करते हुए और अपने उन देवताओं का, जैसे किसी ग्रह के देवता है भगवान शिव, किसी ग्रह के देवता है भगवान नारायण, किसी की देवी, किसी के गणेश, तो इस प्रकार से हम अगर जो उनका भजन पूजन यजन करते हैं तो निश्चित है कि हमारे मनोरथ जो है वो निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर होने लगेंगे और वहाँ हमें
वास्तविकता में हमारे जीवन को एक दिव्य प्रकाश मिलेगा और हम प्रकाश से प्रकाशित हो सकते हैं। इसी ग्रंथ के माध्यम से मैंने यह जाना कि हमारी कुंडली में हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिस वजह से जो इतिहास देखिए तो उसमें ज्योतिषी, वैद्य इत्यादि सब लोग राजाओं के पास में भी रहे हैं। अगर जो हम सही तरीके से उन सही ग्रहों को सही करते हैं या उनके उपचार करते हैं, उपाय करते हैं या उनके पूजन करते हैं या उनका दान करते हैं, तो हमारे लिए कितना लाभप्रद है ज्योतिष तत्व विवेचनी संहिता नामक ग्रंथ बताता है। वो ये कहता है कि अगर जो हमने सही समय पर, माना कि सूर्य की महादशा आने वाली है और आपको लगता है कि सूर्य जो है सूर्य नौकरी दिलाएंगे या सूर्य व्यापार कराएंगे, तो अगर जो उनकी दशा आने से पहले हम उनका कुछ उपचार करते हैं, हम कुछ यत्न करते हैं, तो वो प्रयत्न हमारा निश्चित रूप से साफल्यत होगा, सफल हो जाएगा और उससे हम अपने नौकरी पा सकेंगे, हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी संदर्भ में बहुत सारे लोगों के कुंडलियों में संतानें नहीं होती, विवाह में विलंब होता है, तो विवाह विलंब से होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि विवाह नहीं भी होता है। तो उन सब के बारे में ये गणना जो बताई गई है रमल ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष तत्व विवेचनी संहिता का एक भाग है रमल, तो उस रमल ज्योतिष के माध्यम से बताया गया कि विवाह में विलंब क्यों होता है। अगर जो सही मायने में और सही उम्र में जो कुंडली को दिखाया जाए और कुंडली के भाग को रखा जाए और आपके प्रश्न उत्तर, आपकी प्रश्न कुंडली बना करके उस भाग के अनुचरण को देखा जाए, उसका अनुसरण किया जाए, तो निश्चित रूप से उसमें एक उपाय निकलेगा। उस उपाय को करने मात्र से विवाह में विलंब नहीं होगा। खासकर कन्याओं के लिए, कन्याओं का विवाह विलंब से होता है तो बड़ी समाज की ओत प्रोत से घिरना पड़ता है, समाज उथल पुथल करता है। तो इसलिए सबसे पहले उनके लिए उनकी विशेषताओं को हमें हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिए, हम उसे बताएंगे। फिर संतान, विवाह के पश्चात संतान ना होना, संतान कष्टदायी होना या संतान के प्रति कष्ट होना, ये बड़ा सभी के जीवन में कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो उसके संदर्भ में भी ज्योतिष तत्व विवेचनी संहिता का बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्रगाढ़ उपाय है, जो कि हमारे जीवन को, आपके जीवन को शाश्वत और निष्ठ करते हुए आपके मनोरथों को सिद्ध कर देगा। इसमें कोई संशय और किंतु परंतु नहीं है। मैं इस भाग को लेकर के चलता हूँ और आपकी बहुत सारी प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं। वो सभी प्रश्न आपको मैं ज्योतिष तत्व विवेचनी संहिता के माध्यम से उनके उत्तर में प्रेषित करते हुए आपके सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूंगा, और इसके लिए आपको तत्पर होना होगा। आपके प्रश्न निहित हैं, क्योंकि जीवन ही एक प्रश्न है, उत्तर शास्त्र है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र उत्तर है तो उसका सहारा लेना है और प्रश्न आपके हैं। जय गणेश।